जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। नमस्ते दोस्तों, कर्म धर्म की बातें चैनल में आपका स्वागत है। रामायण की सबसे बड़ी सीख है सबके साथ समान व्यवहार करना। भगवान राम ने अपने पूरे जीवन काल में सभी के साथ समान व्यवहार किया। उन्होंने कभी भी लोगों को जाति, धर्म, लिंग आदि के भेदभावों से नहीं देखा। उन्होंने सभी के साथ एक ही व्यवहार रखा। उन्होंने प्रकृति और मनुष्य के बीच एक नया संबंध बनाया जो बताता है कि सच्चा मनुष्य वही है जो सभी के साथ समान व्यवहार करे। भगवान राम ने अपने पूरे जीवन काल में कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, इसलिए वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बने। साथ ही वह हमेशा अनुशासन में रहे। अनुशासन सुखी जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मर्यादाएं जीवन में आने वाले संघर्षों से जूझने की शक्ति देती हैं और भटके राही के लिए दिशा सूचक यंत्र बनती है। सुखमय जीवन के लिए मर्यादा और अनुशासन बहुत जरूरी है। अच्छी संगति मनुष्य की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। अगर वह गलत संगति में है तो जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता रुक जाता है। कैकई, दासी मंथरा की गलत बातों और बुरे विचारों में आकर महाराज दशरथ से राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लेती है। इसलिए हमें यह सीख मिलती है कि हमें बुरी संगति से बचना चाहिए। किसी भी काम को पूरा करने के लिए मनुष्य को हमेशा समर्पित रहना चाहिए। इससे वह अपना आगे का रास्ता खोज सके और जीवन में जो बनना चाहे वह बन सके। जीवन में तरक्की पाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और उस कार्य में पूरी तरह समर्पित होना पड़ेगा। भगवान राम के लिए हनुमान जी का प्रेम और निस्वार्थ सेवा हमें सिखाती है कि आराध्य के चरणों में बिना किसी संदेह के समर्पित कर देना चाहिए। रामायण एक महाकाव्य है जो विविधताओं से भरा हुआ है। दशरथ की 3 पत्नियां थीं और 4 पुत्र थे। सभी अलग अलग चरित्र के, लेकिन फिर भी सभी एक साथ रहते थे। भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करते हुए अपने सेना में सभी को शामिल किया, वो चाहे फिर बंदर हों या फिर अन्य जानवर। इससे उनको लंका पर विजय प्राप्त करने में मदद मिली। इससे सीख यह मिलती है कि अगर पूरा परिवार हर स्थिति में एकजुट है तो आप दुख की घड़ी से जल्दी बाहर निकल आएंगे। भगवान राम में हमेशा प्यार और दया का भाव रहा है। वह बदला लेने से अच्छा माफा करने पर विश्वास करते थे। रावण का अंत माता सीता का हरण बना था। इससे पता चलता है कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में हम खुद ही जल जाते हैं। इसलिए माफ करने से एक महान इंसान बनते हैं। अगर दैनिक जीवन में कोई भी भगवान राम के इन गुणों का 10% भी अपने जीवन में उतार ले तो उसे कभी भी निराशा हाथ नहीं लगेगी। वो संतुष्ट और खुशहाल जीवन जी सकता है। ये रामायण हिंदू धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। रामायण में बताए गए कुछ गुणों को अपनाकर और कुछ जरूरी बातों को ध्यान में रखकर मर्यादा और अनुशासन वाला जीवन जीना चाहिए। इससे बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। रामायण से हर इंसान को कुछ न कुछ सीखकर खुद के जीवन में अच्छी बातें शामिल करनी चाहिए। इससे जीवन का स्तर बढ़ता है। साथ ही अच्छे गुणों के प्रभाव से हर काम में सफलता मिलती है। इसके अलावा मानसिक तनाव से भी बचे रहेंगे और परेशानियों से भी दूर रहेंगे। आइए जानते हैं वो कौन सी 4 बातें हैं जिन्हें अपनाकर आप सफल हो सकते हैं। विविधता में एकता रामायण की सबसे बड़ी सीख है। जब प्रभु श्री राम लंका पर चढ़ाई कर रहे थे तो उस दौरान उनकी सेना में सभी तरह के लोग थे। मनुष्य से लेकर पशु पक्षी तक सभी मौजूद थे। युद्ध के दौरान सभी ने प्रभु श्री राम का साथ दिया था। इसके अलावा राजा दशरथ के 4 बेटे थे और सभी के चरित्र अलग अलग, लेकिन उनमें फिर भी एकजुटता थी। और यही चीज हर परिवार को दुख के समय से बाहर निकलने में मदद करती है। प्रभु श्री राम के सभी भाइयों में प्रेम था। ऐसे प्रेम में लालच, गुस्से या विश्वासघात के लिए थोड़ी भी जगह नहीं थी। लक्ष्मण 14 साल तक अपने बड़े भाई प्रभु श्री राम के साथ वनवास काटते रहे। वहीं दूसरी तरफ भरत ने राजगद्दी के मौके को अपने बड़े भाई के लिए ठुकरा दिया। भाइयों के प्यार की ये सीख हमें लालच और सांसारिक सुखों के बजाय रिश्तों को महत्व देने के लिए प्रेरित करते हैं।